सो हेलो, आई एम अजय एस्पेरेंट 2027। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपनी वो स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे भी नोट्स बनाता हूँ उससे सबसे पहले मैं जब भी लेक्चर देखता हूँ ऑनलाइन तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ आता है। ठीक है, और मैं काफ़ी कम टाइम में उस लेक्चर को ख़त्म भी कर पाता हूँ। और मैं एक ड्रॉपर हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नोट्स पहले ही प्रिपेयर करके रख लिए थे 11th और 12th में। सो उससे मुझे और भी इजी होता है नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास पहले कुछ नोट्स पड़े हैं तो मुझे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ख़ास करके आपको इनऑर्गेनिक के नोट्स शेयर करने वाला हूँ कि कैसे बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है, लाइक आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले क्या किया कि अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं नोट्स बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब क्लास में जैसा लिखा होता है वैसा ही मैं नोट्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लेक्चर देखता हूँ। इसके वजह से क्या होता है कि जैसे क्लास के स्लाइड में जैसा लिखा होता है सेम वैसा ही मैं लिखता हूँ उसी सीक्वेंस में, तो मुझे आसानी होती है समझने के लिए भी। मेरे साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बन भी जाते हैं, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल भी बने हैं, लाइक कलरिंग है ना। ठीक है, तो देख सकते हो, तो इजीली रिवाइज भी हो जाते हैं। तो और मैं इजीली लेक्चर को 1.5x या फिर 1.75x पर देख लेता हूँ और समझ में भी आते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप पीरियोडिक, ठीक है, जैसे एस ब्लॉक में जाओगे, एस ब्लॉक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ही मिलेगा। जनरली क्या होता है, इनऑर्गेनिक में दो टाइप के आपको टीचर मिलेंगे। ठीक है, एक टीचर जो बस आपको रटवाएगा कि ऐसे रिएक्शन है वो वैसा होता है, और एक टीचर जो आपको अच्छे से समझाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब टीचर रटवाता है तो याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब टीचर समझाता है तो समझते समझते लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज़ टीचर मुंह से भी कुछ बोल रहा होता है और पहले ही थेरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि टीचर जो मुंह से भी बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो अपनी लैंग्वेज में भी कभी कभी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले ही ये नोट्स बन के हो गए, फिर जो टीचर बताता है बस उतना ही लिख लो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अच्छे से मैं लेक्चर भी ख़त्म कर लेता हूँ और नोट्स भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो जैसे और वैसे ही मैंने पी ब्लॉक के भी बना लिए हैं। ये चैप्टर भी बहुत ही बोल सकते हैं, इसमें भी डेटा है, इसमें भी कुछ याद करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। चैप्टर छोटा है बट देखिए तो थोड़ा हार्ड है चैप्टर। ठीक है, तो इसमें भी आपका फोकस टीचर की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपके पास मतलब आप चाहते हो कि आप लाइव लेक्चर देखो, ठीक है, तो आप वहाँ पर इरिटेट हो जाओगे। मतलब लेक्चर को करते समय आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि या तो लिखूं या समझूं। लिखने जाओगे समझ कम आएगा आपको। ठीक है, फोकस डिवाइड हो जाता है, थोड़ा लिखने में थोड़ा समझने में। उससे अच्छा आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो इनऑर्गेनिक के। पहले पीडीएफ निकाल के वहाँ से इस तरह से पहले नोट्स लिख लो, फिर टीचर का लेक्चर देखो। उससे लेक्चर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, बिकॉज उस टाइम बस आप लेक्चर देख रहे होगे ना। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये इनऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी थी। सो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो अगर चाहो। और अगर आप मेरे जेई प्रिपरेशन के जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।